फाइनेंशियल चार्ट्स को देखकर अक्सर लगता है कि ये कितने उलझे हुए हैं, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इन उलझी हुई लकीरों के पीछे एक बेहद सीधा और साफ प्लान छिपा हो। आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। एक ट्रेडर के ब्लूप्रिंट को कह सकते हैं परत दर परत खोलेंगे। तो ये रहा वो चार्ट। पहली नज़र में तो भाई ये सिर्फ नंबरों और लकीरों का जाल ही लगता है, लेकिन ये सिर्फ एक चार्ट नहीं, ये दुनिया की सबसे पुरानी संपत्तियों में से एक यानी सोने को ट्रेड करने का एक पूरा एक्शन प्लान है। ये एक पहेली जैसा है जिसे चलिए साथ मिलकर सुलझाते हैं। लेकिन इन सब का असल मतलब क्या है? ये नंबर, ये लेवल, आखिर ये हमें क्या कहानी बताने की कोशिश कर रहे हैं? ये सिर्फ डेटा नहीं है, बल्कि एक प्रोफेशनल की सोच को समझने का एक जरिया है। और यही वो राज है जिसे आज हम खोलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये चार्ट भविष्य नहीं बताता। प्रोफेशनल ट्रेडर्स भविष्यवाणी नहीं करते, वो तैयारी करते हैं। ये एक स्ट्रैटेजिक प्लान है जो अगर ऐसा हुआ तो वैसा करेंगे कि एक बहुत ही सरल तर्क पर बना है। इसे ना एक गेम प्लान की तरह समझिए। इस प्लान में मोटे तौर पर दो रास्ते तय किए गए हैं। एक रास्ता तब के लिए है जब सोने की कीमत ऊपर जाती है, और दूसरा तब के लिए है जब कीमत नीचे गिरती है। और कमाल की बात यह है कि हर रास्ते के अपने नियम, अपने लक्ष्य, सब कुछ पहले से तय है। तो चलिए इस गेम प्लान के पहले हिस्से को देखते हैं। क्या होगा अगर कीमत बढ़ने लगे? तब ट्रेडर का एक्शन प्लान क्या कहता है? अब जरा यहां देखिए, एक्शन का सिग्नल एकदम साफ साफ लिखा है। अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो चार्ट पर लिखा है गोल्ड बाय अबव 4729। ये कोई अंदाजा नहीं है, ये एक ट्रिगर है, एक तरह का स्विच। जब तक कीमत इस लेवल को पार नहीं करती तब तक कुछ नहीं करना है। सिंपल। तो प्लान एकदम सीधा है। स्टेप 1, शर्त कीमत 4729 के पार जाए। जैसे ये होता है समझिए प्लान एक्टिवेट हो गया। स्टेप 2, पहला पड़ाव या कहिए टारगेट 1 है 4782, और अगर बाजार में तेजी बनी रहती है तो स्टेप 3 है दूसरा टारगेट 4845। सब कुछ पहले से तय, कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं। लेकिन जैसा कि हर अनुभवी ट्रेडर जानता है, बाजार हमेशा एक ही दिशा में तो नहीं चलता। तो अगर सोना ऊपर जाने के बजाय नीचे गिरने लगे तो? खैर, उसके लिए भी एक प्लान तैयार है। चलिए अब रणनीति का दूसरा पहलू देखते हैं। बिल्कुल बाय प्लान की तरह ही सेल यानी बेचने की योजना का भी एक साफ ट्रिगर है। चार्ट में एकदम क्लियर बताया गया है, गोल्ड सेल बिलो 4695। ये दूसरे सिनेरियो के लिए एंट्री पॉइंट है, एक तरह की लक्ष्मण रेखा जिसके नीचे जाने पर एक्शन लेना है। और यहां भी वही अनुशासन काम करता है। स्टेप 1, शर्त कीमत 4695 से नीचे जाए। अगर ऐसा होता है तो स्टेप 2, पहला लक्ष्य होगा 4657, और स्टेप 3, दूसरा लक्ष्य 4624। यहां भावनाओं या अंदाजों के लिए कोई जगह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक साफ योजना। अच्छा, अब तक हमने प्रॉफिट बनाने के प्लान देखे, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर की असली पहचान प्रॉफिट बनाने से ज्यादा नुकसान को मैनेज करने की क्षमता से होती है। और यहीं पर इस ब्लूप्रिंट का शायद सबसे जरूरी हिस्सा आता है, यानी इसका सेफ्टी नेट। इस सेफ्टी नेट को कहते हैं स्टॉप लॉस। ये एक पहले से तय किया गया ऑर्डर होता है कि अगर ट्रेड आपके खिलाफ जाए तो एक खास कीमत पर आपकी पोजीशन अपने आप कट जाएगी। ये एक तरह का इमरजेंसी एग्जिट प्लान है जो बड़े नुकसान से बचाता है। और इस चार्ट में ये भी पहले से ही तय है। बाय सिनेरियो के लिए अगर ट्रेड गलत साबित होता है तो 6494 पर एग्जिट है, और सेल सिनेरियो के लिए स्टॉप लॉस 7424 पर सेट है। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रेड में घुसने से पहले ही यह पता होता है कि ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान उठाने की तैयारी है। तो अब जब हमने सारे हिस्सों को, बाय प्लान, सेल प्लान और सबसे जरूरी सेफ्टी नेट को समझ लिया है, तो चलिए अब इन सब को एक साथ रखकर पूरी तस्वीर देखते हैं। ये टेबल देखिए पूरी रणनीति को एक ही नजर में दिखा देती है। दोनों सिनेरियो में एक साफ एंट्री पॉइंट है, फिर दोनों के लिए मुनाफे के 2 लेवल्स हैं, और सबसे जरूरी बात, दोनों के लिए एक एग्जिट प्लान भी है अगर ट्रेड आपके खिलाफ जाए तो। मतलब हर स्थिति के लिए एक जवाब पहले से तैयार। और अब जब हम इस चार्ट पर वापस आते हैं तो ये उतना डरावना नहीं लगता है ना? जो पहले सिर्फ शोर और कंफ्यूजन लग रहा था, वो अब एक सोची समझी रणनीति का नक्शा नजर आता है जिसमें हर कदम के लिए दिशा निर्देश मौजूद हैं। तो यह है एक ट्रेडर का ब्लूप्रिंट, अनुशासन और नियमों पर बना एक ढांचा।
और ये हमें एक बड़े सवाल पे लाके छोड़ता है कि सफल ट्रेडिंग में कितनी भूमिका ऐसे ठोस प्लान की होती है और कितनी अपनी भावनाओं पर काबू पाने की। शायद असली खेल इन दोनों के बीच संतुलन साधने का ही है।